हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी। जिस तरह से देश में भी कोरोना का कहर जारी है, उसी तरह से ही कोरोना के आंकड़े प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। कोरोना के 316 नए मामले सामने आए हैं प्रदेश भर से और प्रदेश में कोरोना के कुल 3,597 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ये भी बता दें कि गुरुग्राम में ही 153 नए केस सामने आए। तो गुरुग्राम में किस तरह से कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और फरीदाबाद से 59 मामले सामने आए। चरखी दादरी से 22 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं जिसमें कि हम प्रदेश के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र से 12 नए मामले सामने आए। पलवल से 14 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 1209 मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर भी लौटे हैं। तो देखिए, प्रदेश में भी कोरोना का कहर किस तरह से जारी है। कोरोना के 2364 एक्टिव केस फिलहाल प्रदेश भर में बताए जा रहे हैं। सबसे पहले बात गुरुग्राम जिले की कर लेते हैं, जहां से एक्टिव केस सामने आए हैं 1227, ठीक हुए हैं 332 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 4। तो देखिए, गुरुग्राम में दिन प्रतिदिन आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो गुरुग्राम में ही बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद की बात करें तो एक्टिव केस 400 हैं, यहां पर ठीक हुए हैं 171 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 10। तो ये वो जिले हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं। आवाजाही लगातार जारी है और यहां पर संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है। बात अगर सोनीपत जिले की करें तो एक्टिव केस यहां सामने आए हैं 102, ठीक हुए हैं 158, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है। तो ये उन जिलों की स्थिति आपको बता रहे जहां दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट की बात की जाए तो रिकवरी रेट सामान्य ही माना जाए। झज्जर जिले की बात करें तो रिकवरी रेट यहां का बहुत ही अच्छा है। 92 मरीज कोरोना को मात देकर सकुशल अपने घर लौटे हैं, ठीक हुए हैं। मौत का आंकड़ा यहां से 0 सामने आ रहा है। एक्टिव केस यहां है 15। तो झज्जर का रिकवरी रेट काफी बेहतर है। और एक्टिव केस की बात करें तो देखिए 15 यहां एक्टिव केस सामने आए हैं, मौत का आंकड़ा यहां 0 है। बात अगर नूह की करें तो एक्टिव केस 19 है, ठीक हुए हैं 66 और मौत का आंकड़ा यहां 0 है। नूह का रिकवरी रेट भी देखिए किस तरह से लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और अंबाला की बात करें तो एक्टिव केस 31 है, यहां ठीक हुए हैं 43, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 2। तो अंबाला में भी जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पलवल की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 52, ठीक हुए हैं 48, मौत का आंकड़ा पलवल में 0 है। तो तमाम जिलों की स्थिति से आपको मुखातिब करा रहे हैं। पानीपत की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 13, ठीक हुए हैं 51। रिकवरी रेट देखिए काफी ज्यादा यहां माना जाए। मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 3, यानी 3 मरीज कोरोना के संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। बात पंचकुला की करें तो यहां का रिकवरी रेट भी ठीक माना जाए। ठीक हुए हैं 26, एक्टिव केस हैं 2, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। तो पंचकुला का रिकवरी रेट जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, ये एक राहत भरी बात मानी जाए, सुखद ये माना जाए। जींद जिले की बात करें तो देखिए रिकवरी रेट इसका 24 है, मौत का आंकड़ा यहां से 2 सामने आया है। एक्टिव केस यहां पर 9 है। तो जींद जिले की भी बात करें तो रिकवरी रेट यहां भी सुखद माना जाए। करनाल की बात करें तो एक्टिव केस 44 है, यहां पर ठीक हुए हैं 36 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 1। तो करनाल में भी कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। बड़े शहरों से लेकर कोरोना अब छोटे शहरों में भी दस्तक दे रहा है। यमुनानगर की बात करें तो एक्टिव केस 0 है, राहत भरी बात माने, ठीक हुए हैं 9 और मौत का आंकड़ा यहां से भी सामने आया 0। तो देखिए, यमुनानगर से राहत भरी खबर ये माने कि यहां पर जो है संक्रमण जो संक्रमित जो मरीज थे उनका जो है रिकवरी रेट काफी ज्यादा रहा है। तमाम जो मरीज हैं वो ठीक हुए हैं, सकुशल अपने घर लौटे। अब सिरसा की बात करें, एक्टिव केस 37 यहां से सामने आए हैं, ठीक हुए हैं 13, मौत का आंकड़ा यहां रहा है 0। तो सिरसा में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों की आवाजाही यहां भी लगातार जारी रही है और इसी तरह से जो एक्टिव केस है यही कारण माना जा रहा है कि तमाम लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री रही है। ठीक हुए हैं 13, रिकवरी रेट यहां पर सामान्य ही माना जाए। एक्टिव केस यहां पर 37 हैं। बात फतेहाबाद की करें तो एक्टिव केस 21 है, यहां पर ठीक हुए हैं 9, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको प्रदेश के तमाम जिलों की स्थिति से मुखातिब कराने। भिवानी की बात करें तो देखिए बेहद गंभीर भिवानी में स्थिति बनी हुई है। एक्टिव केस 51 पहुंच गए हैं, यहां पर ठीक हुए हैं 6 और मौत का आंकड़ा भिवानी से सामने आया है 0। यानी देखिए भिवानी में भी जो कोरोना का कहर है लगातार जारी है। और ये देखिए कि बड़े शहरों से कोरोना का कहर छोटे शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच चुका है। रोहतक की बात करें तो एक्टिव केस 102 यहां से सामने आए हैं, ठीक हुए हैं 11, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 1। तो रोहतक में भी
जो एक्टिव केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। रिकवरी रेट हालांकि यहाँ का ठीक नहीं माना जाए, क्योंकि एक्टिव केस के मुकाबले जिन लोगों ने रिकवरी पाई है या जो लोग ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा बेहद कम है। बात अगर नारनौल की करें तो एक्टिव केस 44 है, यहाँ पर ठीक हुए हैं 33 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। तो नारनौल में भी आप देख सकते हैं कोरोना का कहर किस तरह से जारी है। और हिसार जिले की बात करें तो एक्टिव केस यहां 56 हो चुके हैं, ठीक हुए हैं 22 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। तो हिसार में भी स्थिति बेहद गंभीर मानी जाए, क्योंकि हिसार में कोरोना का जो संक्रमण है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी दस्तक दे चुका है। रेवाड़ी जिले की बात करें तो एक्टिव केस यहां 33 है, ठीक हुए हैं 12, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया 0। रेवाड़ी की अगर बात करें तो देखिए पहले रेवाड़ी ग्रीन जोन में था, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं जिला प्रशासन के लिए भी स्थिति बेहद गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है। चरखी दादरी की बात करें तो एक्टिव केस 34 है, यहां पर ठीक हुए हैं 1 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। तो चरखी दादरी में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आवाजाही के कारण बढ़ रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री जिन लोगों की रही है, उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वो कोरोना से संक्रमित यहां पाए गए हैं। कैथल की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 27, ठीक हुए हैं 7 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। तो कैथल में भी आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के लिए भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो एक्टिव केस यहां 26 हैं, ठीक हुए हैं 23 और मौत का आंकड़ा कुरुक्षेत्र में रहा है 0। तो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको जिलों की परिस्थिति से मुखातिब करा रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं जिलों की परिस्थिति जानने के लिए हमारे संवाददाताओं की ओर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सोनीपत जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, सोनीपत में कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है और देखा जाए तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। क्या कुछ आवाजाही के चलते यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं, सावधानियां बरती गई हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो जिला सोनीपत आज दहशत में जी रहा है, दहशत की वजह है जो दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है वो थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर बात करें तो दिल्ली एनसीआर नजदीक है जिला सोनीपत के, और लगातार जो मरीज है वो दिल्ली की देन है। यहाँ पर जो दहशत फैल चुकी है और यहाँ पर दहशत की वजह है जो बॉर्डर पर खाना पूर्ति की जा रही है। सिर्फ खाना पूर्ति की वजह यह है कि बॉर्डर पर सील करने का एक आदेश जरूर जारी किया गया था, लेकिन वहां पर अगर आपको ग्राउंड लेवल पर दिखाएं तो आवागमन ऐसे ही लगातार जारी है। यहाँ पर इस वक्त हमें टोल पर, और टोल पर आप साफ देख सकते हैं जो टोल कर्मचारी हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो दहशत में जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये टोल है, ये सरकारी टोल है। इन कर्मचारियों से जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के लोग इनको परेशान करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर काफी आवागमन है। ये सरकारी टोल है, आप देख सकते हैं कि टोल कर्मचारी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के लोग इनको परेशान करते हैं, क्या दहशत की वजह है। आपका परिचय जी? सर मेरा नाम सुमित है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। और जो हमारे पास जो है यहाँ पे ट्रक आते हैं या कोई भी गाड़ियाँ आती हैं छोटी बड़ी, एक तो पहली बात कोई भी मास्क नहीं पहनता। हमको बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मास्क पहना जाता है। कुछ तो हमारे साथ जो है लड़ते भी हैं कि हम तो नहीं पहने, हमारे कुछ नहीं होगा, तुम अपना बचाव करो, हमारे कुछ नहीं होगा। दूसरी जो हमारे पास गाड़ियाँ आती है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये नहीं पता कहाँ से हमारे पास यहाँ गाड़ियाँ पहुँचती हैं। अब इसमें खुद डरे हुए हैं कि हम किस पे विश्वास करें, किससे किस तरीके से ट्रीट करें। तो हमें खुद नहीं पता लगता कि किसके पास क्या संक्रमण मिल सकता है या कौन आदमी जो है किस चीज। ज्यादातर दिल्ली की गाड़ियां आती होंगी आपके पास? हमारे पास ज्यादातर दिल्ली भी हो गया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मतलब आप ये लगा लो पूरे इंडिया से कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां से हमारे पास गाड़ियां ना आती है। तो देखिए सोनिया, यहाँ पर साफ कहा कि दहशत में जीने की वजह जो दिल्ली की वजह है, दिल्ली एनसीआर नजदीक होने की वजह से यहाँ पर ये जो टोल लाजपत जरा ये भी पूछेगा कि अनलॉक 1 के चलते आवाजाही किस तरह से जारी है। लाजपत ये भी पूछेगा कि अनलॉक 1 के चलते कितने लोग जो है वो आवाजाही कर रहे हैं, क्या उनकी संख्या में किसी भी तरह से कमी नहीं आई है? ये अनलॉक 1 है और इसमें आवाजाही कैसी आपको देखने को मिल रही है? जी हमारे यहाँ तो बहुत गाड़ियाँ आती हैं और गाड़ियाँ लगभग पूरे भारत से ही आती हैं। और वे जो गाड़ी वाले ड्राइवर होते हैं वो अधिकतर तो मास्क बिना लगाए उतरते हैं। फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई मास्क लगा ले, तो वे बोलते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, आप अपनी प्रिकॉशन पूरी करो। फिर भी हम यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह। आवागमन ज्यादा है, ज्यादा बहुत ज्यादा, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो जिला सोनीपत कहीं ना कहीं दहशत में है। बिल्कुल सर। देखिए सोनिया, एक दिन में अगर बात करें तो 71 जो मरीज आए हैं, 71 जो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन हमारे पास 73 का आंकड़ा है। और 73 जब मरीज आए हैं तो जिला सोनीपत में पूर्ण तरीके से दहशत है। यहाँ पर बुजुर्ग हैं जो उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, टोल पर हैं वो बुजुर्ग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है? आप टोल कर्मचारी हैं। बस यही है हमारे को, ये खतरा के
जैसे ये ड्राइवर कंडक्टर मैंने कहा इनसे मास्क पहन लो, ये मास्क नहीं लगा रहे थे और इनसे वो करता है तो इनकी जो वो है हमारे मतलब उसमें संकेत करती है, तो हमें बहुत डर लगता है इनसे। डर लगता है तो अब ऐसा वक्त आ चुका कि व्यक्ति से व्यक्ति को डर लगता है, तो दहशत है जो कोरोना की वो जिला सोनीपत में पूर्ण तरीके से देखने को मिल रही है। तो ये इनको ये सोचनी चाहिए भी ये मतलब अपनी हम सेफ्टी अपने आप करनी चाहिए, लेकिन ड्राइवर नहीं सोचते इस चीज को। तो देखिए सोनिया, लगातार जो जिला सोनीपत में जो आवागमन है वो ड्राइवरों की भी लापरवाही है। यहाँ पर आपको साफ दिखा दे कि जो ट्रक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है, इस तरह के जो व्हीकल जो लगातार चल रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये टोल कर्मचारी है दहशत में है। आप साफ देख सकते हैं सोनिया, ये व्यक्ति है सामने खड़ा है, इसने कोई मास्क नहीं लगाया है, ये लापरवाह व्यक्ति है। आप गाड़ी में भी देखें, ये गाड़ी में साफ दिखाई दे रहा है ये कोई कोरोना का दहशत लगातार दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं काफी बड़ी बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये देख सकते हैं आप साफ कि ड्राइवर भी यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाह लगातार देखने को मिलेंगे आपको। ऐसे में जनता कैसे बच पाएगी? आप देख सकते हैं ये मास्क नहीं लगाया इस ड्राइवर ने, अभी हमारे को देखकर सिर्फ काला कपड़ा लगाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो है आवागमन लगातार जिला सोनीपत में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए सोनीपत में किस तरह से आवाजाही लगातार जारी हो, और इसी आवाजाही के चलते जो है आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब रुख लेते कालाबाली की ओर, जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश, आप भी बताएं, अनलॉक 1 के चलते यहाँ कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति बनी हुई है? सोनिया, अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना मरीज दिन प्रतिदिन से समय जो बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की जो बढ़ोतरी है वो सिलसिले में देखने को मिल रही है। अगर अप्रैल मई की बात करें तो मात्र 5 से 7 केस ही थे, लेकिन जैसे ही जून में ढील दी गई, ढील के बाद 37 केस जो सिलसिले में है जो एक्टिव जो नजर आए हैं। अगर प्रशासन की ओर से बात की जाए, प्रशासन ने ढील दे दी है, उसको लेकर लोग बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहे हैं। बाजारों में अगर देखा जाए तो लोग बिना मास्क के घूमते नजर आएंगे। अगर रोडों पर भी देखा जाए तो लोग हैं जो मास्क सैनिटाइज का जो नहीं करते नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से इन पर सख्ती जो बरतने की अभी जरूरत है। जी सोनिया। जगदीश, अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन कितना सफल माना जाए कोरोना के संक्रमण को रोकने में, या फिर आवाजाही को रोकने में, जनता को समझाने बुझाने में? सोनिया, अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन बिल्कुल ही नाकाम होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से दिन प्रतिदिन लोगों को समझाया जा रहा है, अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बिल्कुल उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोग हैं जो मानते नहीं है। अगर कार्रवाई भी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है, जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते, लॉकडाउन की जो पालना नहीं करते, उनके चालान जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन चालान नामात्र जो 200 रुपए का चालान है उसको लेकर लोग बिल्कुल ही जो लापरवाह नजर आते हैं। जी सोनिया। जगदीश, जिस तरह से यहाँ कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, क्या उस तरह से स्वास्थ्य विभाग अपनी तमाम सुविधाओं को भी बढ़ा रहा है? जी सोनिया, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूर कहा जाता है कि कोरोना को लेकर वो सतर्क है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो डॉक्टरों की जो कमी है वो दिन प्रतिदिन नजर आ रही है। अगर आम मरीज भी सरकारी अस्पताल में दवाई लेने जाए तो उनको जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध नहीं होती हैं, उनको टेस्ट भी नहीं किया जाता, टेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। अगर कोरोना टेस्टिंग की बात की जाए, करवाने के लिए आम लोग जाते हैं तो उनको भी एक मात्र जो फॉर्मेलिटी हम कहेंगे वो उनके लक्षण उनसे पूछकर ही उनको स्कैनिंग कर दिया जाता है कि आपकी टेस्टिंग हो गई है, आपको कोरोना नहीं है। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जरूर देखने में मिलती है। जी सोनिया। जगदीश, अगर बात अनलॉक 1 के चलते लोगों की जिम्मेदारी की करें तो कितने जिम्मेदार लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पर? सोनिया, बिल्कुल अगर लोगों की जिम्मेवारी की बात करें तो लोग बिल्कुल ही जिम्मेवार नजर नहीं आ रहे हैं। लोग लापरवाह हैं। जो दुकानदार हैं दुकानें खोले हुए हैं, सामान उनका बाहर लगा हुआ है, सैनिटाइज का प्रयोग नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ है। लोग जो है एकत्रित झुंड बनाकर खड़े बैंकों के आगे, दुकानों के आगे आम भीड़ में जो लोग मिल जाएंगे। अगर दूसरी ओर प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन की ओर से इनको जरूर सतर्क कार्रवाई की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी लापरवाही दिखाता है। सोनिया, दूसरी ओर प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने स्कूलों के लिए स्पेशल
को निर्देश दिया था, लेकिन जो प्राइवेट और सरकार स्कूल है उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो लापरवाही नजर आ रहे हैं, बच्चों को स्कूलों में बुलाकर कहीं ना कहीं पढ़ाते नजर आ रहे हैं, ट्यूशन के तौर पर जवाकों को पढ़ाते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से इनकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। जी सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे इस बुलेटिन में हमने लगातार आपको मुखातिब करा वैश्विक आंकड़ों से, देश के आंकड़ों से और इसी के साथ प्रदेश के आंकड़ों से। तो खासतौर पर हमने हमारे संवाददाताओं से बात की और लगातार कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसका एक ही कारण माना जा रहा है लोगों की आवाजाही, यानी जिन लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री रही है, तमाम लोग जो उनके संपर्क में आए हैं वो भी कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित मिले हैं और इसी मार्फत जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की रफ्तार में लगातार तेजी देखी जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।